आरजे मॉल की बंदिश के खिलाफ ताजिरों और दुकानदारों का एहतजाज का सिलसिला जारी। पंद्रह दिन से जायद का वक्त गुजर गया मगर अब भी मॉल को कारोबारी सरगर्मियों के लिए न खोला गया। दुकानदारों की जानिब से मेन राशिद मिन्हास रोड बंद करके धरना दिया गया, जिसे बाद अज़ा एसपी गुलशन टाउन रियाज की जानिब से ताजिरों से मुज़ाकरात करके खत्म कर दिया गया। इस मौके पर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ताजिरों और समाजी कारकुनान का कहना था कि एक तरफ मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की बात होती है तो दूसरी तरफ कारोबार खुद बंद कर दिया जाता है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, ये तो दूसरे दिन मुतालबा मान लेना चाहिए था। महंगाई के इस दौर में 550 ख़ानदान यानी 4000 के करीब लोग, एक आदमी का अगर आप काउंट करें तो 4000 के करीब लोग, फिर इससे जो मुलाजमीन हैं वो सारे लोग मुतासिर होते हैं। और इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये दुकानें बंद की हुई हैं, क्यों? इनसे सवाल किया जाए कि इसकी क्या वजह है जो ये दुकानें बंद कर रहे हैं। और हम सब लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कराची ग्रैंड लाइंस इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और कहती है कि फौरी तौर पर दुकानों को खोला जाए। इस मौके पर जमात इस्लामी के गुलशन टाउन के जिम्मेदार ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जिस हिस्से में आग लगी उसे बंद करके तहकीकात की जाती तो अच्छा होता। कि अगर एक दुकान पे 3 आदमी मुलाजिम है तो 5100 खानदान मुतासिर हो रहे हैं इससे, तो भाई हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं आप अपनी कार्रवाई जो करते हैं, लेकिन कम से कम ये जो दुकानें हैं जिनको आपने सील बंद किया हुआ है इस मॉल को खोल दें ताकि लोगों को रोजगार शुरू हो जाए। इसके ऊपर हम खाली ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये मॉल की दुकानें नीचे महफूज हैं उनको खोल दें ताकि वो लोग अपना काम शुरू कर दें, ताकि जो 5000 फैमिलीज़ हैं वो इससे अफेक्टेड ना हो। भाई इस महंगाई के दौर में हर कोई परेशान है। और अभी हमारी खबर ये आ रही है कि लोगों ने, पुलिस ने इसको इंतजामी कर रही है, इश्तिहार फैलाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को हम इसकी मजम्मत करते हैं, बजाय इसके कि इंतजामिया उनका मसला हल करे बल्कि उनको और परेशान कर रही है। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार ज़िशान अहमद का कहना था कि ये ताजिरों और दुकानदारों के साथ ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करके मॉल को खोला जाए क्योंकि इससे लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। रिपोर्ट जो इन ताजिरों के मुताबिक रिपोर्ट तो बाकायदा सबमिट कर दी गई है और कुछ जो मुताल्लिका जो काम है ना NED यूनिवर्सिटी के जो फ्रांसिक के जो उनके इदारे हैं वो लोग रिपोर्ट्स यहाँ से लेके गए, उन्होंने विज़िट किया है और उन्होंने इस बिल्डिंग को बिल्कुल क्लियर करार दे दिया है। लेकिन उसके बाद जो है मुताल्लिका जो आपके जो हुक्काम है ना कमिश्नर कराची, वो शायद उस रिपोर्ट को दबा के बैठ गए। ताजिरों के मुताबिक इनके कुछ, जाहिर से हर किसी के आपको तो ज़राए होते हैं, तो इनको पता चला है कि कमिश्नर साहब के पास जो है वो रिपोर्ट पहुँच चुकी है कि बिल्डिंग क्लियर है, लिहाजा इस बिल्डिंग को खोल दिया जाए। इसमें जो 750 दुकानदार और इससे वाबस्ता 3200 ख़ानदान जो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी में चले गए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं 20 दिन से अगर कहीं आपकी इनकम बंद हो जाए और जिसका टोटल ज़रिया माश ही यही हो और ये बंद कर दिया जाए तो आप उनके घरेलू हालत बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें सारा जो किरदार है जो ताजिरों के मुताबिक, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ ताजिरों के साथ, मैं ख़ुद भी कई जगह गया हूँ, तो इसमें सारा जो किरदार है ना वो कमिश्नर कराची का है। और कमिश्नर कराची अगर स्टैंड लेना चाहें ना तो वो फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को खोल सकते हैं। लेकिन वो आप सितम ज़रीफ़ी उन्होंने जो कमेटियाँ जो बनाई जाती हैं ना, उन्होंने कमेटी बनी हुई है, कमेटी के कुछ जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से अब इसको क्लियर नहीं किया गया और हमारी तरफ से क्लियर है, तो वो ये बात एक दूसरे पर डालने वाली बात है। और पसे पर्दा क्या मामलात हैं ये वो बिल्डर जानता है, वो कमिश्नर कराची जानते हैं और यहाँ की इंतज़ामिया जानती है। जबकि ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने धरना खत्म करते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मॉल को ना खोला गया तो हम शहर भर के ताजर मॉल के सामने बैठकर धरना देंगे। फिर हम इस वक्त उठेंगे जब तक मॉल नहीं खोल दिया जाता। तंजीमों के साथ लेंगे और यही से अगर हमारी मार्केट नहीं खुली तो हम यही से दायरा कार्रवाई करेंगे। हमें नहीं पता कि वो आ रहे नहीं आ रहे, वो मेरे राब्ते में नहीं है। किसी को आगे आना है ना, मैं आऊँ कोई भी है, क्या फर्क पड़ता है? हम कराची के बेटे हैं, हमें कराची का दर्द है, हम कराची के लिए आएंगे। मेरा मसला नहीं है, मैं नहीं चाहता कि जो ताजिरों की दुकानें बंद है ये जेलों में जाएं, क्योंकि पुलिस का कुछ नहीं जाना। इस SP को तो तनख्वाह मिलती है हमारे टैक्सों से, इन्होंने हमें गिरफ्तार करना है। ये डाकुओं को नहीं पकड़ सकते, ये मुल्क के गद्दारों को नहीं पकड़ सकते, ये ताजिरों को अंदर कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर मॉल ना खोला गया तो उसके बाद क्या होगा? दोबारा यही से जहाँ से आज हमने खत्म किया यहीं से शुरुआत होगी।
कब तक बैठ रहे हैं? यार हम हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा जब तक बैठेंगे। आपका हमारा पास पता है, कोरोना में भी हम रोड पे बैठे थे, जब तक मार्केटें नहीं खुली हम नहीं हटें। तो इंशाल्लाह यहाँ से भी हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये मार्केट नहीं खुलेगी। मौके पर मौजूद एसपी गुलशन टाउन रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें सब का ख्याल है, इसलिए हमने यहाँ इंतजामिया से बात की है और हम भी इनके साथ मौजूद है। हमें 11 जानों का दुख भी है। यहाँ पे जो 2 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, जहाँ पे आग नहीं लगी, आपको पता है कि उसकी एक टेक्निकल सर्वे होना है और उसका जो टेक्निकल सर्वे है कंटोनमेंट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद थे और ये एक टेक्निकल सर्वे करने के बाद इस मॉल को खोला जाएगा ताकि दोबारा नुकसान ना हो। एक नुकसान हमने ऑलरेडी, हमारा एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है, 11 जानें गई हैं और 6 बंदे ज़ख्मी हैं इसमें, जिसकी FIR भी दर्ज हुई है और हमने बंदे अरेस्ट भी किए हैं। तो अब ये एक डेंजरस बिल्डिंग है, तो आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए ये हमारे ज़रूरी है कि इसका टेक्निकल सर्वे हो। जो टीम्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इसका सर्वे करें कि आया ये बिल्डिंग रिहाइश के काबिल है, बिज़नेस के काबिल है कि नहीं है। तो उस टेक्निकल सर्वे के बग़ैर इस मॉल को खोलना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी वजह से हमने इनको समझाने की कोशिश भी की है कि रोड ब्लॉक करना तो गैर कानूनी है। इनसे हमारी बात भी हुई है, इंशाल्लाह हम इंतज़ामिया के साथ भी बात कर रहे हैं और इनका मसला भी हल करते हैं और इसका टेक्निकल सर्वे भी करवाते हैं।